हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत यानी कि एक ऐसा ग्रंथ जो ना केवल पाषाण हृदयों को द्रवित कर सकता है, उन द्रवित हृदयों में चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रीति, कृष्ण के प्रति प्रेम और वैष्णवों के प्रति सद्भावना जगा सकता है। ये ग्रंथ ना केवल हृदय को शांति दे रहा है, ना केवल हृदय को अपार आनंद दे रहा है, बल्कि एक ऊर्जा भी दे रहा है, एक उत्साह भी दे रहा है आगे किस प्रकार जीना है। जीव ललायित हो रहा है इन प्रसंगों को सुनकर। ऐसे करेक्टर, ऐसे भाव, ऐसे गुण अपने में भी विकसित करने में सोच रहे हैं कि जब हम कभी परिस्थिति में आएंगे तो दास का भाव कैसा होना चाहिए, स्वामी के प्रति क्या सद्भावना, क्या आचरण, क्या आंख, क्या दृष्टिकोण, क्या होना चाहिए, उसको भी सीख रहे हैं। किस प्रकार कीर्तनीय सदा हरि हो सकते हैं, ये भी सीख रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत भाव है। कल हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु अपनी विनम्रता में सभा में पूछ रहे हैं कि मुझे आज नृत्य का आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर का कुसंग हो गया। कुछ लोगों ने कह दिया कुछ गड़बड़, कि तुम क्या करते रहते हो, राजा देखेगा तुम्हें बहुत मारेगा, बहुत प्लानिंग चल रही है तुम्हारे लिए। इतने में महाप्रभु थोड़े ऐसे लोगों से सुन लिया है, थोड़ा सा प्रभावित हुए। पर महाप्रभु अपनी विनम्रता में कह रहे हैं कि या तो मैंने कुसंग किया है, या मेरा आप में से किसी के प्रति कोई अपराध हुआ हो, जिसमें द्वैताचार्य बोल पड़े। या आपने अवधूत को प्रेम दे दिया, मालियों को प्रेम दे दिया, कैसे लोगों को, शूद्रों को प्रेम दे दिया, आपने मुझे नहीं दिया और श्रीवास को दिया ही नहीं। हम दोनों आपके प्रेम से वंचित हैं, बाकी सबको मिल गया है। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। एक इतना सीनियर व्यक्ति जिसकी पुकार पे आए हैं, वो जो कि अभी वैष्णव समाज का शिरोमणि है, वो ऐसा बोल दे, तो फिर महाप्रभु को कहने के लायक अब क्या रह गया। महाप्रभु वहां से चले गए। जहां भक्त आपस में कंपैरिजन करते हैं, अपने को सेंटर में मानकर दूसरों का आकलन करते हैं, मुझे भी तो मिलना चाहिए था, फेयर होना चाहिए था। कहते तो हैं
कि मैं बड़ा प्रिय हूं, तुम्हारी पुकार पे ही आया हूं। कहते तो हैं पर कर कुछ और रहे हैं। सेल्फ सेंटर बिहेवियर जहां है, वहां से कृष्ण चले जाते हैं। महाप्रभु वहां से चले गए, नंदन आचार्य के घर जाके बैठ गए, बोले मुझे कुछ दिन यहीं छुपा लो। अद्वैत आचार्य को जब ये पता लगा कि महाप्रभु चले गए हैं, अद्वैत आचार्य समस्त वैष्णवों के प्रति अपने को अपराधी मानने लगे कि मेरी वजह से महाप्रभु सारे वैष्णवों से अलग हो गए। मैं अपराधी हूं, मैंने ऐसा क्यों कह दिया। जीव के दो भाव हैं, दो भाव आते हैं, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि इतना बुरा मान गए। एक ये भाव आता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई, इतना क्या है, छोटी सी चीज थी उसको इतना बढ़ा दिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया। एक ये भाव है। एक भाव है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे थे कि द्वैत आचार्य अपने को बड़ा अपराधी मान रहे थे। वैष्णवों के ये गुण हैं, जो अहंकारी है ना वो कभी अपनी गलती नहीं मानता है, वो डिफेंड करता है। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ही हैज अहंकार दैट ही इज ऑलवेज राइट। वो सर्वदा 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 ठीक है। भक्ति में जो अहंकार करके बात करता है, बोलता है, लोग उसको पसंद नहीं करते, एटलीस्ट वैष्णव पसंद नहीं करते। जो चुपचाप रह के विनम्रता से सुनता है, उसको बहुत पसंद करते हैं। अभी अद्वैत आचार्य अपने को अपराधी मान के उपवास करने लगे, अपने को पनिशमेंट भी दे रहे हैं। दिस इज माई प्रॉब्लम। महाप्रभु ने कल नंदनाचार्य को कहा कि श्रीवास को बुलाओ। श्रीवास ने आके ये सब बता दिया कि अद्वैत आचार्य बड़े गिल्टी हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति में महाप्रभु गिल्ट देखते हैं, भले ही उसने अपराधी क्यों ना किया हो, महाप्रभु उससे मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो अगर कभी हमसे अपराध हो जाए, देखो अद्वैत आचार्य से हो सकता है तो क्या हमसे नहीं हो सकता। और अद्वैत आचार्य तो भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। अभी हम क्या बोलते हैं, जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। उसके बाद किसका नाम लेते हैं, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। अद्वैत आचार्य तो है भाई, पंच तत्व, पंच तत्व में है महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, ये पांचों महाप्रभु के पंच तत्व। पंच तत्व में होते हुए गड़बड़ कर सकते हैं कभी। तो इससे आपको छूट नहीं मिल रही है कि गलतियां कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने कितनी बार की है। बार बार नहीं करते। और करने के बाद आप उनका भाव देखिए, इसलिए पंच तत्व में है। अगर करने के बाद भी अकड़े हुए होते तो महाप्रभु के इतने करीबी नहीं होते। करीबी होने के लिए आपके अंदर ये गिल्ट, ये विनम्रता दिखनी चाहिए।
तभी करीबी बन पाएंगे हम, नहीं तो करीब नहीं हो गए। अपराध करके, गलती करके अगर हम विनम्र हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं, दिस इज माय मिस्टेक। कंपैरिजन किया मैंने अपने को सेंटर में रख के बाकी लोगों का, अरे उनकी इच्छा है, वो जिसको जो मर्जी दें, वो जिसको चाहे कुछ भी दें, मैं कैसे उन्हें कंट्रोल कर पाऊंगा? अगर भाव है कि नहीं, मेरे को पता होना चाहिए, मुझे बताते ना किसको दे रहे हैं, मैं बताता किसको देना है, मुझसे पूछते। कंट्रोल करने का भाव है भगवान को भी। जब हम कहते हैं कि उसको बांटा मेरे को नहीं, उसको दिया मेरे को नहीं, एक्चुअली में हम चाहते हैं कि हमें पता हो, हमें बताओ, हमारे हिसाब से सही नहीं किया। जब जब अपना हिसाब लेके जाओगे महाप्रभु के पास, तब तब दूर रहेंगे, भले ही हमें लगता रहे कि हम बड़े करीब हैं। अर्जुन अपना हिसाब लेके गया था कृष्ण के पास, भगवान ने रोते रहने दिया उसको। जब उसने कहा अरे सॉरी, गलती है, मेरे को गुरु, आप मेरे गुरु, बताइए मुझे क्या करना है, अपना हिसाब छोड़ दिया। एक ही रथ पर बैठा था अर्जुन भी और कृष्ण भी, कितनी दूर रहे होंगे दोनों? थोड़ी सी दूर। भगवान के इतने करीब रहकर भी रो रहा है। कोई इतने करीब कृष्ण के होकर रो सकता है क्या? एक ही रथ पर, कितनी, एक पैर जितनी दूरी। क्योंकि अर्जुन को पैर से बताना है भगवान को लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। सारथी उस दिनों में कैसे काम किया करते थे? सारथी आगे घोड़ा चलाता था, पीछे राजा बैठता था। अगर राजा को, घोड़े को राइट ले जाना है तो अपने पैर से राइट पैर पीठ पे सारथी के पैर मारता था। क्योंकि बोल तो सकता नहीं, शोर बहुत है, टंग 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 आवाजें आ रही हैं, गदा चलने की, ये चलने की। पैर से बताना है तो मतलब अपने पैर से सारथी को लात मारनी है। दाएं कंधे पे लात मारी तो वो दाएं तरफ लेगा घोड़ा, बाएं कंधे पे लात मारी तो बाएं कंधे पे, बाएं तरफ लेगा घोड़ा सारथी ड्राइवर। तो कृष्ण लात खा रहे हैं, कृष्ण अर्जुन की। लात जितनी दूरी है मतलब, कृष्ण से आपके कृष्ण इतने करीब हो, लात एक एक मतलब 3 फुट, जैसे 4 फुट की लात होगी तुम्हारी, और कितने की जाएगी? हैं? कृष्ण हमसे 3-4 फुट दूर पे हो और हम रो रहे हों, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? कृष्ण 1 फुट क्या अंदर है, परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हैं, तब भी रो रहे हैं हम। क्यों? कृष्ण के इतने करीब होते हुए भी दुनिया अपनी आंख से ही देखेंगे। दिखना हमें अपनी आंख से है। हमें अच्छा नहीं लगा, हमें बुरा लगा, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, हमने ये कहा, हमने ये। अरे तो फायदा क्या कृष्ण के करीब होने का, अगर देखना तुमको अपनी आंख से ही है। पर जैसे ही कृष्ण ने कहा अब मैं आपकी आंख से देखूंगा, अब आपकी आंख से देखना, उस दिन से आंसू गायब हो गए हैं, जितने आंसू आ रहे थे नीचे, इसे ऊपर चले गए, ठीक आंख के अंदर वापस। तो अद्वैताचार्य भी बहुत गिल्ट में है कि मैंने क्या कह दिया है, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, इन महाप्रभु को मैंने ऐसा बोल दिया, मैं कितना स्वार्थी हो गया। मैं महाप्रभु को कंट्रोल करने की बात सोचने लगा। अल्टीमेटली कंट्रोल है ये, कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी। आपने उनको क्यों दिया? तो जैसे ही महाप्रभु ने सुना कि श्रीवास से कि अद्वैत आचार्य उपवास कर रहे हैं, गिल्ट में हैं, रो रहे हैं, निराश हैं, और
श्रीवास कह रहे हैं आप हमारी पिटाई कीजिए, हमें दंड दीजिए, लेकिन लौट आइए। यह सुनकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठा और वह द्वैत आचार्य से मिलने गए। उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य स्वयं को अपराधी मानकर घोर निराशा में बैठे थे। अब मान लो महाप्रभु उनके घर जाए और वहां पार्टी चल रही हो, वहां सब मस्त चल रहा है, देयर इज नो निराशा, क्या होगा? महाप्रभु लौट आएंगे। सच्ची बात है। वो कहेंगे ऐसा करने के बाद भी इसमें निराशा नहीं है बिल्कुल। तो वहां जाके महाप्रभु क्या देख रहे हैं? निराशा में बैठे, घोर निराशा। एक तो होती निराशा, एक होती है घोर निराशा, भयंकर। इसका मतलब माहौल मातम से भी खतरनाक था। ऐसा माहौल था, बहुत निराश। देखो भक्त तो आशावादी होता है, फिर यहां निराशा क्यों लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने? भक्त तो हर वक्त आशावादी होता है, पॉजिटिव रहता है, हर वक्त पॉजिटिविटी ढूंढता है हर परिस्थिति में से। अभी निराश क्यों है? निराशावादी कैसे हो गए अद्वैत आचार्य? क्योंकि भक्त की जिससे आशा होती है वही चला जाए। भक्त आशावादी क्यों होता है? उसे लगता है मेरे स्वामी मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं, गुरुदेव मेरे साथ हैं, या जो भी उन्हीं से तो आशा है। हमें अपने से तो कोई आशा नहीं है। तो जिनसे आशा है वो ही चला गया है, तो फिर तो निराशा ही है जीवन में। तो अपराधी मानकर घोर निराशा में बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करने के कारण वे गर्वित हो गए। उन्हें क्या लग रहा था कि मेरे साथ बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएशन हुई है, तो मेरे को थोड़ा गर्व हो गया, और इसलिए उन्हें दंड दिया जा रहा है। आचार्य की दुर्दशा देखकर महाप्रभु का हृदय पिघल गया। सौम्य स्वर में महाप्रभु ने कहा, आचार्य मैं विश्वंभर तुमसे मिलने आया हूं। अत्यंत लज्जित अनुभव करते हुए अद्वैत आचार्य चुप बैठे रहे। लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, क्या बोलूं इनको। उत्कट प्रेम के भाव से वे केवल महाप्रभु के चरण कमलों पर ध्यान करने लगे। कुछ नहीं बोल रहे, बस चरण देख रहे हैं महाप्रभु के। महाप्रभु ने कहा, उठो आचार्य, निराशा त्याग कर अपने नित्य कर्म आरंभ करो। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप सदैव मेरी प्रशंसा करते हैं और इस प्रकार मेरे गर्व को बढ़ाकर मेरा नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप हमेशा मेरे को कहते हो प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, है ना, ये बड़े बुद्धिमान हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े ये हैं, ये बड़े वो हैं। उससे मेरे गर्व का पोषण होता है, और इसी कारण मेरा मैं नरक चला जाऊंगा। आपने अन्य सब भक्तों को अपने साथ दास भाव में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, जबकि मेरे साथ आप आदर सम्मान का भाव रखते हो। मुझे बड़ा आदर देते हो, रिस्पेक्ट देते हो। हे प्रभु, बस मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मुझे एक सेवक की भांति अपनी सेवा करने दें। मुझे एक दासी पुत्र के समान अपने चरण कमल का आश्रय प्रदान करें। बोले मुझे आपकी प्रशंसा मत दीजिए, मुझे तो सेवक बनाइए। मुझे
दासी पुत्र समझिए, मुझे आदर सम्मान मत दीजिए प्रभु। क्यों? क्योंकि मेरे को गर्व हो जाता है। आदर सम्मान पचाना कोई आसान कार्य नहीं है। पता नहीं क्यों इसकी भूख पर सबको होती है। पचा नहीं पाते, लेकिन भूख सबको है। जितना मुश्किल अपमान सहना है, बेइज्जती सहना है, उससे कहीं अधिक सम्मान सहना है। आपको अपमान हो, लज्जित किया जाए, आपकी विनम्रता बढ़ती है। एक सही कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति की विनम्रता बढ़ेगी। नहीं तो अगर कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, तो आप रिवेंज लेने का भाव सोचोगे। इसने मेरी बेइज्जती की, अब मौका आने पे मैं बताऊंगा इसको क्या होता है। ये एक साधारण सा जीव जिसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसकी चेतना है रिवेंज लेने की। लेकिन एक अच्छे भक्त की अगर आप बेइज्जती भी करोगे, वो क्या करेगा? उसकी विनम्रता और बढ़ जाएगी। पार्वती ने चित्रकेतु की बेइज्जती करी, श्राप दे दिया उसको, उसकी विनम्रता और बढ़ गई। परीक्षित महाराज, ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया, तो परीक्षित महाराज रिवेंज लेने की भावना नहीं आई कि इसकी तो मुझे श्राप देगा ये। विनम्रता और बढ़ गई। लेकिन अगर किसी अहंकारी व्यक्ति के साथ किया जाएगा, तो वो क्या सोचेगा? वो कहेगा उचित समय आने दो, फिर बताऊंगा इनको। दिस इज रॉन्ग मेंटेलिटी। तो आदर और सम्मान पचाना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी भक्त को ज्यादा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल रही हो और वो गर्वित हो जाए, अरे मैं कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं तो कर ही लूंगा, मैं कर दूंगा, अरे मैं करा। बहुत गलत। किसी की परीक्षा उसे सम्मान दे के भी होती है कि अब देखते हैं इसका क्या अभाव रहता है। कृष्ण सीज, इसको प्रेम मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो इसका भाव विनम्रता वाला होता है या कहीं प्राइड आ गई है? वैष्णव गण तो अपने को बेच के चलते हैं। महाप्रभु अपने आप को अपने शिष्यों के अधीन मान के चलते थे कई बार। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शिष्य उनको अपने अधीन मान लें। राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, ये तो बिल्कुल नित्य संगी हैं। अभी आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। जब सम्मान मिलता है तो आदमी का अहंकार बढ़ता है। इसलिए सम्मान मिलना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हमें सम्मान मिलता है, हमें अच्छा बहुत लगता है, मजा बहुत आता है। उसको लगता है मेरे को बड़ा मोटिवेटेड फील हो रहा है, मैं और सेवा करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो सेवा सेवा के लिए नहीं करना चाहता, वो सेवा सम्मान पाने के लिए करना चाहता है। क्यों? क्योंकि सेवा करते सम्मान मिल रहा है। इसलिए कई बार लोग सेवा में बहुत आगे रहते हैं ना, सेवा में एकदम आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि सेवा करने से चार भक्त बोलते हैं प्रभु जी बहुत अच्छी सेवा की आपने, क्या बढ़िया सेवा की आपने।
बहुत अच्छी सेवा की आपने। तो उसको बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है सेवा, अरे वाह, अच्छी की ना मैंने, अगली बार और अच्छी करूंगा, देखना। पर क्योंकि भक्ति, एक्चुअली में जब आप जप करते हो कोई नहीं बोलता आपका जप बहुत बढ़िया था, आपकी रीडिंग बड़ी देख रहा था मैं, बहुत इंटेंस रीडिंग कर रहे थे, कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो तो अकेले में करते हैं जनरली। अब जिसमें कोई बोलता है, सम्मान करता है, वो चीज ज्यादा करने का मन करता है। जिसमें चार पांच छह लोग वाहवाही करें, वो ज्यादा करने का मन करता है। और जब तो मैं कर ही लूंगा, जब मैं कर ही लूंगा, रीडिंग में कर ही लूंगा, हेयरिंग में कर ही लूंगा। क्योंकि सेवा में हमने देखा कीर्तनियों को, कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाएंगे, करताल बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, जैसे ही लेक्चर शुरू होगा उठेंगे चले जाएंगे। ऐसा मैंने कई जगहों पे देखा है। क्यों? किस लिए किया था कीर्तन? ताकि हृदय रेडी हो जाए कथा सुनने के लिए। हृदय रेडी हो गया है अब कृष्ण कथा सुनने के लिए, पत्थर हृदय को थोड़ा कोमल कोमल कर दिया कीर्तन से। लेकिन आप कहीं जाएं कि कीर्तन होगा, उसके बाद उठेंगे बोलेंगे मेरा हो गया, एंड दे विल मूव। क्यों? उनको लगता है मेरा, मेरी हो गई सेवा। और चार लोग आके बोलेंगे आज क्या तुमने गाया, क्या सुरीली आवाज थी, क्या तुमने किया। अंदर का राक्षस। नो, वी आर डिवोटीज। हम सेवा भी उतनी रुचि से करेंगे, और हम साधना भी उतनी रुचि से करेंगे। क्योंकि साधना में बहुत वाहवाही नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधना बेकार करें और सेवा अच्छी करें। गलत। इसलिए सम्मान को पचाना बड़ा मुश्किल है। कोई बहुत बड़ी सेवा कर रहा हो, कोई अच्छी सेवा कर रहा हो, उसको कितना सम्मान मिलता है। एक्चुअली में जितना सम्मान मिलता है उतना प्रॉब्लम बढ़ती है, अगर वो पचा नहीं पाए तो। अगर वो सम्मान मिल रहा है उसको, वो अपने गुरु को ट्रांसफर करता हुआ, रूपा जी को ट्रांसफर करता हुआ, अपने को विनम्र बना के रखता है, तो वो जीत सकता है इस संसार में। क्योंकि भक्ति लता में भक्ति जब बढ़ती है, तो भक्ति युथा अनर्थ उत्पन्न होते हैं। भक्ति से उत्पन्न होने वाले अनर्थ, अब कोई कहेगा कि भक्ति तो अनर्थ खत्म करने के लिए थी, भक्ति से भी अनर्थ आने लगते हैं। आते हैं। तरंग रंगिनी आती है, जिसको हम बोलते हैं पीपीएल, एक होता है आईपीएल। आईपीएल तो सबको पता होगा। ऐसी एक पीपीएल की चैंपियनशिप होती है, पीपीएल चैंपियनशिप। पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ। जैसे ही हम भक्ति में आते हैं, पूजा होने लगती है, प्रतिष्ठा मिलने लगती है, लाभ मिलने लगता है। ये सब माया की चाल है। भक्त ना पूजा में फंसता है, ना प्रतिष्ठा में फंसता है, और ना ही किसी भौतिक लाभ में फंसता है। वो इन पार्ट में घुसता ही नहीं, उसे पता है कि अब मैं भक्ति करने लगा हूं, अब कुछ लोग आएंगे, प्रभु जी आप तो आप हैं, उसको मालूम है, ऐसे ही उनका काम है बोलना। भक्त तो गुणगान करेंगे, हमारा काम है गुणगान को स्वीकार नहीं करना। तो आप सबका गुणगान होगा, लेकिन आप गुणगान पचा पाओगे कि नहीं, यही परीक्षा है। प्रतिष्ठा मिलेगी, कुछ लाभ भी होगा, फंसना नहीं।
तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये जो श्लोक है जिसको महाप्रभु ने बोला अपना कंठ का आहार बना के पहन लो गले में, हर वक्त अपने पास रखना है। तृणादपि, अपने को तिनके से भी गिरा हुआ मानना है। कोई आपका गुणगान कर रहा है, आपको मानना है ये तो गुरु परंपरा का गुणगान हो रहा है, हमारा गुणगान नहीं है। एक ट्यूबलाइट का क्या गुणगान है? अरे उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब गुणगान है, नहीं तो वो डेड है। तो तृणाद, तिनके से भी गिरा हुआ समझना, और जिनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए उनको भी सम्मान देना। अमानी ना मान देना। तो भक्त का काम है वो सबको मान देगा, सम्मान देगा, लेकिन हमारा काम क्या है? उस मान सम्मान को गुरु परंपरा पर ट्रांसफर करना। अपने पास लगाए रखोगे तो फंस जाओगे। अगर आपको माला पहनाई जाए, फिर माला पहनाई जाए, फिर माला पहनाई जाए, बहुत मान सम्मान हो रहा है, और आप माला उतारो नहीं, वो माला सड़ जाएगी और वो माला बदबू देने लगेगी। वो माला बदबू देने लगती है। आपको एक माला पहनाई जाए गुलाब की, सम्मान सूचक, और आप पहने रखो, कल भी पहनूंगा, परसों भी, तरसों भी, पहने रखो, और माला उतारो नहीं, थोड़े दिनों में फंगस लग जाएगी उसमें, थोड़े दिनों में सड़न होने लगेगी, लोग दूर भागेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि आपने सम्मान रूपी माला पहने रखी, उतारी नहीं। जब कोई सम्मान रूपी माला पहनाए, उसको तुरंत उतार के अपने सीनियर्स को, अपने गुरुदेव को, हमारी हमारी नहीं है, इसलिए सम्मान को पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। चार लोगों ने तारीफ करी, पांच, एकदम हृदय फूल के, और वही रखा, सड़ जाएगा वो, बदबू मारने लगेगा, एक दिन बदबू आने लगेगी आप में से। तो अद्वैत आचार्य इसको जान गए। अद्वैत आचार्य जान गए, बोल रहे मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरा सम्मान होता है, मैं क्या हो गया है अब? नरक जाऊंगा मैं अब, क्योंकि मैंने इसे मान लिया है। अपने अपने ऊपर लेके देखो कि कहीं मैं भी गर्वित तो नहीं हो रहा हूं क्योंकि मुझे मान सम्मान मिल रहा है, कहीं मेरा गर्व तो नहीं बढ़ रहा है। आई एम द क्लोजेस्ट, आई एम वेरी क्लोज, आई एम दिस, आई एम दैट, नो गर्व। और क्या बोल रहे हैं? मुझे केवल दासी पुत्र बना के डांटो मेरे को। व्यक्ति डांट उसको सकता है जो अपना है, जो पराया है उसकी तो प्रशंसा ही होगी, जो अपना है उसकी डांट पड़ती है। हमने तो देखा, महसूस किया, जिया है कि आप अपने को ही समझाओगे, भले ही वो गलत या सही हो। वो सही है तो भी आप उसी को बोलोगे प्रभु जी आपको ठीक करना चाहिए था, आपको ऐसे मत। जी प्रभु। और दूसरे ने भले ही गलत किया है, आप बोलोगे कोई बात, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे से ये ध्यान रखेगा। तो आप मुझे दासी पुत्र के समान अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करें। तब सब वैष्णवों की उपस्थिति में श्री गौर सुंदर ने अद्वैत आचार्य से कहा, सुनो आचार्य, मैं तुम्हें गूढ़ सत्य बताने जा रहा हूं। अभी अद्वैत आचार्य ने तो बोल दिया कि मुझे सम्मान मत दो, मेरा गर्व बढ़ रहा है, और शायद इसी गर्व के कारण मैंने वो बात बोल दी आपको।
भक्त कितनी गहराई से अपने हृदय को स्कैन कर लेते हैं और प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। अभी महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें एक बड़ा गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं। मैं एक उदाहरण से तुम्हें समझाता हूं। जब किसी राज्य का कोई उच्च अधिकारी राजा के पास जाता है तो राजमहल के नौकर चाकर उसके समक्ष अपनी समस्याएं रख देते हैं। राज्यसभा में जाकर वे अधिकारी राजा को नौकरों की समस्याओं से अवगत करता है। फलस्वरूप उसे राजा से जो वेतन प्राप्त होता है वह उस धन को भी राजा के नौकर चाकरों में बांट देता है, जिससे वे अपने कुटुंब का पालन पोषण कर सके। परंतु यदि वे अधिकारी राजा के प्रति कोई अपराध करने के कारण कोई दंड प्राप्त करता है तो उससे वे नौकर चाकर प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब राजाओं के राजा हैं। वे तो ब्रह्मा जी और शिव जी के भी स्वामी हैं। वे प्रत्येक प्राणी को कुछ कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यद्यपि भगवान अपने भक्तों के अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर भी उनके पास उन्हें दंडित करने का अधिकार होता है। और साथ ही यह भी देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जिसे दंडित करते हैं वे व्यक्ति उनके सनातन सेवक का पद प्राप्त करते हैं। तो अगर कृष्ण आपको दंड दे रहे हैं और आप उसे स्वीकार करते हो तो आपका रिलेशन उनसे बहुत गहरा हो जाएगा। और अगर आप दंड स्वीकार नहीं करते हो तो आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आपने महसूस किया होगा। हम किसी को दंड देते हैं और वो उसे स्वीकार कर ले तो आपका प्यार बहुत बढ़ जाता है उसके प्रति। अब उठो और स्नान करो, अपने नित्य पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर भोजन लो, चिंता ना करो। अपने दंड की बात सुनकर अद्वैताचार्य खिल उठे। महाप्रभु बोले दंडित किया जाने पे तो अब उसे लग रहा दंड मिलेगा मुझे। जैसे ही लगा मुझे दंड मिलेगा खुश खिल उठे। वे ये कहकर आज मैं सत्य कहता हूं आप मेरे प्राणनाथ हैं। हाँ, आप मेरे प्राणों के नाथ हैं। मतलब आप कहोगे तो मैं प्राण भी दे दूंगा। इसका मतलब ये है। प्राणनाथ समझते हो? प्राणों के स्वामी। आज से मैं अपने प्राण आपको समर्पित करता हूं। मेरे प्राणों के राजा आप हैं। आप जब कहेंगे मेरे प्राण ले लीजिएगा। मतलब सब सर्वस्व समर्पित कर दिया आज। सोचो, तालियां बजाते हुए नाचने लगे। मुझे बताओ, आपके दंड मिल रहा हो और तुम ताली बजा के नाच सकते हो? जिस दिन नाच पाओगे उस दिन अपने को भक्त कहना। कोई आपको सीनियर अथॉरिटी आपको जब डांट रहा हो और आप नाच रहे हो, आप तो आंसू वहां रो गए। मुझे ही क्यों, उसको क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं, मुझे क्यों आप दंड दे रहे हो? हम्म, लेकिन दंड की बात सुन के नाचने लगे कि महाप्रभु ने मुझे त्यागा नहीं है इसलिए नाच रहे हैं। वो दंड से नहीं नाच रहे हैं कि दंड मिल रहा है नाचो, ना ना ना। वो नाच रहे हैं इसका मतलब महाप्रभु ने मुझे त्यागा नहीं है। मैं आज भी उनके हृदय में थोड़ी जगह रखता हूं, भले दास की जगह रखता हूं। महाप्रभु के आश्रय का आश्वासन प्राप्त करके वे अपने सारे दुख भूल गए। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हंसने लगे एवं अन्य सब भक्त प्रसन्न हो उठे। सारे खुश हैं। ऐसा नहीं कि अकेले में चल रहा है। प्रभु जी, ये मेरी बात आपने 10 लोगों को क्यों बताई? अकेले में करना था ना। भक्त की किताब खुली होती है। अकेले में बताते ना तो अच्छा रहता। ये सामान्य लोगों के पाठ हैं ये।
नॉर्मल डिवोटीज, नॉर्मल लोग जो हायर कॉन्शियसनेस में है, वो कभी नहीं घबराते 10 लोगों के बीच में भी अगर कुछ हो तो। इट्स ओके। छुपा छुपा के क्या करना है? नहीं नहीं, मेरी गंदगी सबको पता लग जाएगी तो जो मेरा सम्मान है वो सम्मान चला जाएगा। ये भी भूख है एक्चुअली में, कि मेरी गलती सबके सामने पता लगेगी, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अभी तो सब मेरे को बड़ा सम्मान करते हैं। वो कितना सूक्ष्म है देखो, ये सम्मान पाने का भाव। प्रभु जी अकेले में डांट देते हैं। वो कहते भी तो हैं, रेप्रिमांड इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक। बोले तो नॉर्मल दुनिया के महाप्रभु को क्या ये पता नहीं है? पता है, लेकिन वो भक्तों की सभा है, भक्तों की सभा है। हमें अपने अवगुण सारी जनता को भी पता लगे, उसमें क्या क्या दुख है? नहीं प्रभु जी, वो फिर फायदा उठाएंगे बाकी लोग, बाकी लोग भी मेरे को नीची नजर से देखेंगे, बाकी लोग भी ऐसे देखेंगे। वो देखेंगे तो अपने कर्म बनाएंगे, फिर उन्हें भक्त कहलाने का अधिकार नहीं। लेकिन यहाँ सबके बीच में महाप्रभु बोल रहे हैं, और सबके बीच में द्वैताचार्य क्षमा मांग रहे हैं, सबके बीच में नाच रहे हैं। कोई प्रतिष्ठा नहीं है दैट आई एम द सीनियर हेयर। सारे इनके जूनियर ही हैं। अद्वैताचार्य इन्होंने ही बनाई भाई सभा। वो रेडी हैं सबके बीच में, प्रभु आपने मुझे अपना शिष्य माना, मैं नाच रहा। और भक्त करीब आ जाते हैं अगर ऐसा कोई एपिसोड होता है तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं यही विराम, समय हो गया। लेकिन बहुत गहरी है, जितना उतरते जाओगे अपनी कॉन्शियसनेस की परतें हटाते चले जाओगे। ओहो हाँ, ये भी परत थी एक जो मुझे दिख नहीं रही थी, ओहो ये भी परत है एक जो मुझे दिख नहीं रही। तो महाप्रभु और उनके भक्तों ने लीला ही इसलिए करी ताकि हम अपनी कॉन्शियसनेस में उनको खंगाल सके, अपलिफ्ट कर सके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।